फिलहाल आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के वादों का आज पिटारा खुलेगा। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में बीजेपी क्या बड़े वादे कर सकती है। आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे और सूत्रों के मुताबिक खबर है बीजेपी महाराष्ट्र के लिए 20 संकल्प ले सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी का फोकस राज्य की महिलाओं और युवाओं पर रहने वाला है। सूत्रों का यह भी दावा है कि बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए महाराष्ट्र के मध्यम वर्ग को साधना चाहती है। बीजेपी गैस सिलेंडर, अग्निवीर, लाडकी बहन योजना को लेकर बड़े वादे कर सकती है। तो आप देखिए किन योजनाओं को लेकर बड़े वादे यहां पर बीजेपी की तरफ से किए जाएंगे, वो आपको बता रहे हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा यह बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। किसान सम्मान निधि की राशि भी बढ़ाने का वादा बीजेपी कर सकती है। महाराष्ट्र के लिए आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह यह संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं और महिलाओं युवाओं पर बीजेपी का फोकस रहेगा। लाडकी बहन योजना के तहत 2100 रुपए किया जा सकता है। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुंबई से वैभव परब हैं और मुंबई से नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वैभव, पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कौन से वो बड़े संकल्प हो सकते हैं बीजेपी के जिनके सहारे विधानसभा चुनाव में बीजेपी जाना चाह रही है और जीत की उम्मीद देखेगी। विशाल, देखा गया तो भाजपा की सीधी लड़ाई कांग्रेस से है। कांग्रेस ने पंचसूत्री योजना जाहिर करने के बाद अब यहाँ पे भाजपा के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है। भाजपा जिस प्रकार से 2.5 साल में काम किया है, लाडली बहन हो, गौ माता का दर्जा हो या फिर मुंबई में टोल फ्री देने की घोषणा हो, कई सारे मुद्दे की घोषणा करने के बाद, ऐलान करने के बाद अब भाजपा की इस संकल्प पत्र में क्या क्या होगा इसकी उत्सुकता लोगों को भी है और भाजपा कार्यकर्ताओं को भी है ताकि घर घर जाकर ये प्रचार कर सके। हमारे पास कुछ मुद्दे यहाँ पे मौजूद किए गए हैं जो अपने सूत्रों ने दिए हैं, जहाँ पे इन्होंने कहा कि जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी यहाँ पे पेंशन देने का प्लान है वो बीजेपी की तरफ से चल रहा है। धीरे धीरे कुछ लोग हैं यहाँ पे, नेतागण है वो आना शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस कुछ वक्त पहले आ चुके हैं। दूसरी बात है यहाँ पे कि सरकार स्थापन होने के बाद, यानी महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आने के बाद 100 दिनों के अंदर विजन महाराष्ट्र का ऐलान किया जाएगा। विजन महाराष्ट्र में क्या क्या होगा इसका पूरा परिचय 100 दिनों के अंदर किया जाएगा कि 2029 के चुनाव के पहले महाराष्ट्र क्या क्या सुधारना करेगा, क्या क्या यहाँ पे कितना रोजगार आएगा, कितनी इंडस्ट्रीज आएगी, कितने लोगों को इसका फायदा होगा। ऐसा एक प्रपोजल है यहाँ पे किया गया है। दूसरी बात यहाँ पे है जो स्कूल, छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं, आंगनवाड़ी और आशा सेविका, उनको करीबन 15,000 वेतन देने का और उनको बीमा संरक्षण देने का पूरे तरह से प्लानिंग है भाजपा की तरफ से किया गया है। ये आंगनवाड़ी सेविका और आशा सेविका का हमेशा आज़ाद मैदान पे धरना आंदोलन होता है सरकार के खिलाफ, तो आने वाले 5 सालों में ये ना हो इसके लिए पूरा इंतजाम है वो किया गया है। दूसरी तरफ है युवाओं के लिए 25 लाख रोजगार देने का वादा यहाँ पे भाजपा की तरफ से किया जा सकता है। अमित शाह थोड़ी समय में यहाँ पे संकल्प पत्र की घोषणा करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया एंट्री है अभी दी गई है, हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें वैभव, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बीजेपी आज संकल्प पत्र अपना जारी करने जा रही है। कई बड़ी घोषणाएं होंगी जिसकी जानकारी वैभव ने दी और अब महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आज जारी होगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे घोषणा पत्र। दोपहर 12 बजे कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और महाराष्ट्र के लिए 5 गारंटी का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। तो ये आज बड़ी खबर है। कांग्रेस भी अपना गारंटी लॉन्च कर रही है। नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी है मुंबई से। नम्रता, कांग्रेस किन बातों की गारंटी देगी महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल विशाल, बीजेपी के तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च होगा जिसमें महाविकास अघाड़ी के जो तमाम नेता हैं, संजय राउत हो, जयंत पाटिल हो, वो भी मौजूद रहेंगे। जो 5 गारंटी राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले घोषित की थी, उन गारंटियों का समावेश कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखने मिलेगा। चाहे वो महालक्ष्मी योजना हो जिसके तहत महिलाओं को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने बीजेपी और जो महायुति है उनकी योजनाओं पर टिप्पणी जरूर की थी कि आप 1,500 रुपये कैसे दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में महालक्ष्मी
योजना के तहत 3,000 रुपए देने की जो बात है वो सामने आ सकती है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता जो है वो 4,000 रुपए के करीब वो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लॉन्च करेगा। इसके साथ साथ जातीय जनगणना करवाने की बात जो है वो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कह सकती है। इसके अलावा जो आरक्षण की सीमा 50% है उसको खत्म करने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेश भी इस मैनिफेस्टो में देखने मिलेगा। इसके अलावा जो किसानों को है 3 लाख रुपए तक के कर्ज देने की बात हो और नियमित रूप से पे करने के बाद 50,000 रुपए का रिवॉर्ड है, इन तमाम चीजों का समावेश जो है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखने मिलेगा। हालांकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में खास तौर पर किसानों और महिलाओं के लिए जो तमाम योजनाएं हैं उसका उल्लेख किया जाएगा। फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से कुछ दिन पहले 5 गारंटी की बात की गई थी, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार टिप्पणी की गई थी। अब देखना होगा कि जब 12 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे इस मैनिफेस्टो को लॉन्च करते हैं तो क्या कुछ राजनीतिक और उथल-पुथल देखने मिलती है। विशाल, बिल्कुल नम्रता, आप भी नजर बनाए रखिएगा। हमारे संवाददाता वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी खुद अमित शाह कर रहे हैं। वैभव के पास एक बार दोबारा चलते हैं। वैभव, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं संकल्प पत्र को जारी करने के लिए? जी देखिए, समय तो 10:30 बजे का दिया गया है और इस वक्त सभी महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। कुछ ही समय में यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि लाइव दृश्य है। यहाँ पे अब नेतागण आना शुरू हो गए हैं, कई पत्रकार यहाँ पे है जो महाराष्ट्र में चुनाव कवरेज के लिए आए हैं, वो सभी लोग आ गए। चुनाव कवरेज के लिए आए वो सभी लोग आ गए। देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में अब क्या घोषणा होती है, कि कौन कौन सी चीज़ों का ऐलान होता है। देखो, जैसे नम्रता दुबे कह रहे थे कि इस वक्त कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है महालक्ष्मी योजना, देखो लाडली बहन के तहत तो एकनाथ शिंदे की सरकार होते वक्त उन्होंने 1,500 का ऐलान तो किया था, लेकिन महालक्ष्मी योजना के तहत 3,000 का घोषणा है, 3,000 रुपए देने का ये ऐलान अब महाविकास आघाड़ी की तरफ से हुआ है। तो इसके बदले में अब इसके ऊपर क्या जाएगा? देखो, टोल फ्री तो महाविकास आघाड़ी ने का कोई घोषणा का यहाँ पे प्रश्न नहीं है। महायुति ने टोल फ्री किया है, 5 टोल जो मुंबई के 5 टोल है वो पूरी तरह से फ्री किए गए। लेकिन अब देखना ये होगा कि युवाओं के लिए क्या होता है, जो किसान है उसके पल्ले में क्या पड़ रहा है, जो बेरोजगार है उसके लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो लाडली बहन के तहत ये योजना है वो या कंटिन्यू रहेगी या कुछ इसमें बदलाव होगा, ये भी देखना होगा। जैसे मैं कह रहा था कि बुजुर्गों बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखना ये होगा कि अमित शाह आज कौन से बड़े वादे महाराष्ट्र की जनता के साथ करते हैं।